नमस्कार। पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार, ये अब सिर्फ एक हेडलाइन नहीं रही, ये एक हकीकत बन चुकी है जो हम सबकी जेब पर बहुत भारी पड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। हम इस पूरी पहेली को 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो पेट्रोल के बिल को ही तोड़कर देखेंगे, फिर सरकार का इसमें क्या रोल है उसे समझेंगे। इसके बाद दुनिया के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं इस पर नजर डालेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें जानेंगे। जी हाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर तो पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार भी कर चुका है और देश के बाकी हिस्सों में भी कीमतें बस आसमान छू ही रही हैं। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो जो पैसा हम देते हैं वो आखिर जाता कहाँ कहाँ है, उसमें से असली तेल की कीमत कितनी होती है और बाकी सब क्या होता है। चलिए इस बिल को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, ईंधन बिल को समझना। आइए देखते हैं कि पंप पर जो कीमत हम चुकाते हैं उसके अंदर आखिर क्या क्या छिपा होता है। और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। हम जो कीमत देते हैं ना, उसका सबसे बड़ा हिस्सा असल में तेल की लागत है ही नहीं, वो है सरकारी टैक्स। केंद्र और राज्य के टैक्स को अगर मिला दें तो वही कीमत का आधा से ज्यादा हिस्सा बन जाता है। इसको समझने के लिए दिल्ली का एक उदाहरण लेते हैं। 16 फरवरी 2021 को जब पेट्रोल की कीमत लगभग 89 रुपए थी तो उसमें से करीब 31 रुपए ही पेट्रोल की असल कीमत थी। जानते हैं उससे ज्यादा क्या था? करीब 32 रुपए केंद्र सरकार का टैक्स और 20 रुपए राज्य सरकार का। तो मतलब बिल्कुल साफ है, पेट्रोल की कुल कीमत का लगभग 60% हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स है। 60%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और यही आंकड़ा हमें हमारे अगले और बहुत जरूरी सवाल पर ले जाता है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सरकार का नियंत्रण। अगर कीमतें बाजार के हिसाब से तय होती हैं तो फिर इसमें सरकार का क्या रोल है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, पहले सरकारी कीमतें तय करती थीं, लेकिन 2010 में पेट्रोल और फिर 2014 में डीजल को डीरेगुलेट कर दिया गया। इसका मतलब था कि अब कीमतें दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम के साथ साथ बदलेंगी और 2017 से तो ये बदलाव रोज होने लगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा पेच है। देखिए, कायदे से तो जब कच्चा तेल सस्ता हो तो हमें भी पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए, पर असल में होता क्या है, जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरती हैं, सरकार टैक्स बढ़ा देती है। नतीजा, हमारी जेब पर बोझ कम होता ही नहीं। ये एक तरह से वन साइडेड गेम हो गया है। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। देखिए, 2014 में पेट्रोल पर केंद्र सरकार का टैक्स था करीब 11 रुपए प्रति लीटर और सिर्फ 7 साल में 2021 तक ये 3 गुना बढ़कर लगभग 33 रुपए हो गया। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कीमत बनाम क्रय शक्ति। अब भारत की तुलना दूसरे देशों से करते हैं, लेकिन हम सिर्फ कीमत का टैग नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी की कमाई के हिसाब से ये पेट्रोल असल में कितना महंगा पड़ रहा है। अगर हम सिर्फ कीमत देखें तो भारत में पेट्रोल दुनिया में सबसे महंगा नहीं है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में तो ये और भी महंगा है। लेकिन हाँ, हमारे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और नेपाल के मुकाबले ये काफी ज्यादा महंगा है। लेकिन असली कहानी कीमत में नहीं बल्कि कमाई में छिपी है। जरा सोचिए, जर्मनी में एक इंसान औसतन 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है और 119 रुपए का पेट्रोल खरीदता है। और वहीं भारत में औसत कमाई है करीब 25,000 रुपए महीना और पेट्रोल की कीमत है लगभग 90 रुपए। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारी कमाई के हिसाब से पेट्रोल का बोझ हम पर कहीं ज्यादा है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो हम जर्मनी के लोगों के मुकाबले अपनी कमाई का लगभग 10 गुना ज्यादा हिस्सा पेट्रोल पर खर्च कर रहे हैं। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, अंतिम निष्कर्ष। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? देखिए, संक्षेप में 3 मुख्य बातें हैं। पहली, पेट्रोल की इन ऊंची कीमतों की सबसे बड़ी वजह है भारी भरकम टैक्स। दूसरी बात, जब कच्चा तेल सस्ता होता भी है तो उसका फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचता क्योंकि सरकार टैक्स बढ़ा देती है। और तीसरी और सबसे अहम बात, हमारी आमदनी के हिसाब से भारत में पेट्रोल दुनिया के सबसे महंगे ईंधनों में से एक है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं।
जब पेट्रोल जैसी एक ज़रूरी चीज़ की कीमत का 60% से भी ज़्यादा हिस्सा सिर्फ टैक्स हो, तो इसका हमारी जेब पर, हमारे महीने के बजट पर और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर आखिर क्या असर पड़ता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।